साथ शुएब शहीन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। असम। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन अगर हम कहते हैं वो सिर्फ बयानात तक एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएगा, आप नहीं समझते कि क्या बयानात तक रह कर वो किस नून लीग के बयानियों को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान तो हर किसी ने उठाए हुए हैं और सवालिया निशान बनते भी हैं। उन्होंने 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं कराए, केपी और इसके पंजाब के। और इसी तरह आज जो लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, ये भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी है, वो भी अदा करने से कासिर है। तो उनके ऊपर सवालिया निशान तो हैं, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर कायम तो रहे ना। तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का माहौल तो दें। जब डेट आ गई है, उसके बाद आप लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों के साथ जुल्म तशद्दुद हो रहा है पीटीआई के साथ, उसको क्रश करने की हर पॉलिसी हो रही है। पूरे पाकिस्तान में हमें कहीं जलसा करने की इजाज़त नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनसे छुपी हुई तो नहीं है। आज भी हमने उनको एप्लीकेशन दी है, उस पे सख्त एक्शन लें। उनकी ज़िम्मेदारी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी है। अगर वो अदा नहीं करेंगे, तो उनका ये जुर्म होगा। तो मेरा ख़्याल है उनको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी सर चाहिए। जिस तरह का कठिन माहौल है, किस तरह सर्वाइव करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्वाइव कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसलिए कि ये अवाम के हक पे कितनी देर के लिए गसब करेंगे, कितनी देर के लिए डाका डालेंगे। 80% अवाम, 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। उनको कहते हैं कि तुम्हारे वोट की कोई कदर नहीं है। बड़ा कहा जाता था वोट की इज्जत दो, आज किधर की वोट को इज्जत। आपका मुखालिफ भी, पीटीआई का मुखालिफ भी ये बात मानता है कि इस वक्त सबसे मकबूल पार्टी पीटीआई है। तो अगर वो किसी को वोट देना चाहते हैं, तो आप कैसे उसके वोट को एक डब्बे में जिसमें वो डालते हैं, उसको उठा के दूसरे डब्बे में आप डाल सकते हो? तो आप, ये तो जुर्म है, ये तो आइन के साथ जुर्म है, ये कानून के साथ जुर्म है। लेकिन ये 25 करोड़ अवाम के साथ जुर्म है, इसलिए कि उनके हुकूक का मुहाफ़िज़ अगर आइनी इदारे नहीं होंगे, अदालतें नहीं होंगी, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर बददिली होगी, फिर अफरा-तफरी होगी, फिर इंतशार होगा, फिर उसका मुल्क को नुकसान होना है। सर क्या एक रियासत को ये चीज़ ज़ेब देती है कि लाठी चार्ज करें, घर में रेड करें और फिर एक रायदही का जो हक है उससे अवाम को दूर रखें? देखिए, बिल्कुल उनका काम ही ये है। उनको तनख्वाह कौन देता है? मेरे आपके पैसों से मिलता है। एब्सोल्युटली। उनकी जो बरात है, आपको पता है यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक $18 बिलियन सालाना हम इनको मुफ्त बरात दे रहे हैं। मुफ्त बरात, ये तनख्वाहों के अलावा है। तो इनको बरात सिर्फ इसलिए देते हैं, इनकी गाड़ियां, इनके पेट्रोल, इनके बंदे, इनकी यूनिफॉर्म हम देते हैं, उसके पैसे इसलिए देते हैं कि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस बात की इजाज़त नहीं देते आ करके हमारे घरों में घुस जाएं, हमारे साथ जुल्म तशद्दुद करें, अवाम के साथ जुल्म करें, ज्यादतियां करें। मेरा ख्याल है उनको अब भी सोचना चाहिए, ये मुल्क आपका है, ये मुसलमान मुल्क है, ये मुसलमान हैं, ये आपके बाशिंदे हैं। आप इस पे सोचें, और अगर जुल्म मज़ीद करेंगे, तो उससे नुकसान आपका भी होगा, नुकसान अवाम का भी होगा, नुकसान हमारी रियासत का ये होगा। सर नॉन लीग ने तो कैंपेन स्टार्ट कर दिया है, तो पीटीआई कब करेगी? देखिए, हमारी कैंपेन तो ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए कि लोगों के दिलों में बसता है इमरान खान, लोगों के दिलों में बसती है पीटीआई। पीटीआई क्या है? अवाम की पार्टी है, वो अवाम है, पीटीआई है। तो इसलिए हमारे लिए ये इशू नहीं है। हमारे लिए इशू ये है कि हमारे लोगों को उठाना बंद करो, हमारे लोगों को फैसिलिटेट, उनको कन्वेंशन करने दो, उनको आने जाने दो, उनको जिंदा रहने दो, उनको सांस लेने दो। ये जुल्म और जबर का माहौल खत्म करें, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल बनता है, वो माहौल क्रिएट करें। वोटर सपोर्टर हमारा मौजूद है, वो खुद ही आएगा वोट देने। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच।